सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय परिषद के 256वें वेबिनार के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज ग्वालियर से आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी का उद्बोधन रहेगा। उससे पहले 4-5 भजन होंगे। आज के अध्यक्ष है श्री अरुण अग्रवाल जी, महामंत्री आत्मसभा मुंबई। आज के मुख्य अतिथि है श्री प्रशेष आर्य जी, जो जेबीएम गुरु गुड़गांव से संबंधित है और परिषद के साथ 40-44 साल से जुड़े हुए हैं। तीनों अतिथियों का स्वागत करता हूँ। रविंद्र गुप्ता जी, आर.पी. सूर्य जी, सुदेश डोगरा जी, कुसुम जी, सुषमा जी, बिंदु चावला जी आदि काफी लोग आ चुके हैं। सभी का स्वागत व अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सुषमा आर्या जी फरीदाबाद से। एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ, एक भजन, उसके बाद सुमित्रा गुप्ता जी, फिर रविंद्र गुप्ता जी। आइए सुषमा आर्या जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा पथ की, करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, जिस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए, मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा आर्य जी धन्यवाद। फरीदाबाद से। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुमित्रा गुप्ता जी, 90 वर्षीय, आर्यस्पा हरियाणा से। उनका एक भजन। हमारे आज के अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल जी मुंबई से जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अरुण अग्रवाल जी का। आइए माता सुमित्रा गुप्ता जी, स्वागत। धन्यवाद जी, नमस्कार। एक प्रभु का भजन सुना रही हूँ मैं।
जगत में चिंता मिटी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया किसी ने तुझको छल से, न पाया किसी ने तुझको बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने से बल से। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया किसी ने अमीर बन के, न पाया किसी ने गरीब बन के, न पाया किसी ने अमीर बन के, न पाया किसी ने गरीब बन के। उसी को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। मुझे को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई। वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों को भी है सहारा, वो भी चरणों में आ चुके हैं। निराश्रितों को है सहारा, वो भी चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद। धन्यवाद मौका देने का। माता सुमित्रा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 90 वर्ष की आयु में इतनी अच्छी आवाज। फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा एक भजन, उसके बाद जनक अरोड़ा जी तैयार रहेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक पथिक जी द्वारा रचित एक भजन। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना।
लेकिन लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, का मुंह मोड़ के रख दे वो वली। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। आराम तो हराम है आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। करना सदा वो काम जिसमें सर रहे ऊंचा, झुकता हो जिसमें सर कभी वो काम न करना। मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है, तूफान मुंह मोड़ के रख दे वो वली। जो जिंदगी पुरुष सांची में डी है, तू का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस हर दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है सत्कार और पूजा मिली इनको। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों में कभी डोल न जाना, संकट हरन प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकटों की पथक यहाँ दाल गली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत समय बहुत देने के धन्यवाद लिए। रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर मधुर भजन। अब जरा करुणा माता जी आएगी पानीपत से, उसके बाद प्रतिभा सफरा जी मुखर्जी कर तैयार रहे। प्रेम हाँ, सदेवा जी आगे, उनका स्वागत करता हूँ। अनिल जी नमस्कार। सब भाई नमस्कार बहनों को जी। मेरा नमस्कार। एक प्रभु प्रार्थना गीत उपस्थित कर रही हूँ। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं सभी का तू दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं सभी का तू दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने वो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तूने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का है ठिकाना। तेरी मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक रोड़ा जी पानीपत से। आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी आगे ग्वालियर से, उनका स्वागत करता हूँ। 2-3 गीत जब तक लोग जुड़ रहे हैं फिर उनका प्रवचन होगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रतिभा सप्रा जी मुखर्जी नगर से, शिलांग मेघालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद शर्मा जी, उसके बाद वो तैयार रहे। प्रतिभा सप्रा जी आइए। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। एक ऋषि गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उजड़ा हुआ था गुलशन, उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाई, टंकार की धरा पर नई किरण जगमगाई। एक नन्ही सी किरण से, एक नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। घर सबके जल रहे थे, नफरत में पल रहे थे, भाई के खून के प्यासे भाई ही बन रहे थे। अच्छा हुआ जो हमने, अच्छा हुआ जो हमने देखा नजारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। मर्यादा जग की छूटी, हर बात थी अनूठी, सब दे रहे थे जग को धर्मों की आस झूठी। बिगड़े हुए समाज को, बिगड़े हुए समाज को दयानंद ने सुधारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। वैदिक धर्म का प्यारा, युग का चमकता तारा, सा जहां में नहीं दूसरा पधारा। जो गया तो रो दिया गगन
जो गया तो रो दिया गगन, ऊंचा गली चुबारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा सप्रा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ शिलांग मेघालय से हमारे बीच आए वेदराम शर्मा जी, एक भजन प्रस्तुत करेंगे। शिलांग मेघालय से आइए। ओम 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 नमस्ते जी, बोलिए, स्वागत है आपका। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, तू ही है, तू ही है, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है, तू ही है, तू ही है रक्षक। तारे सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चाँद तारे सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत आया नहीं तेरा पाया नहीं, अंत आया नहीं तेरा पाया नहीं। पार वाला तो ही है, तो ही है, तो ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तो ही है, तो ही है, तो ही रक्षक हमारा। पंछी अग सुंदर है, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। पंछी गणराग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। पुष्प ही सुखिया तेरी राह पर चला, पुष्प ही सुखिया तेरी राह पर चला। परवारा तो ही है सब हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, तो ही है, तो ही है सब हमारा। पाप पाखंड से हमको छुड़ाओ, एक मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड से हमको बचाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लग भक्ति में मन करे समझा हवन, लग भक्ति में मन करे समझा हवन। स्वसारा तो ही है, तो ही है, तो
है सच्चा हर संसार का प्यारा तू ही अपनी भक्ति में मन को लगाओ कष्ट सारे हमारे मिटाओ अपनी भक्ति में मन को लगाओ कष्ट सारे हमारे मिटाओ दुखिया कंगालों का और धनवालों का दुखिया कंगालों का और धनवालों का सहारा तू ही तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओ तो है तो है तो ही बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रसाद शर्मा जी शिलांग मेघालय से जुड़े हमारे साथ। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप दीजिए आगे भी आपको एक दिन छोड़कर एक दिन हमारा कार्यक्रम रहता है। आर्य समाज दार्जिलिंग से सुनीति जी आई हुई है बनर्जी, वो कुछ बोलना चाहती है तो आर्य समाज दार्जिलिंग का भी हम स्वागत करते हैं। सुनीति जी कुछ कहेंगे? से इस समय हो तो भजन बोल दूंगी। आप जाए थे तुझसे स्वागत है। हेलो जी 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 हाँ बोलिए जी। संचालन कर रहे हैं अपने खर्च किसी तरह कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में हमें पूरे भारत में ही जिस प्रकार से आर्य समाज को सक्रिय होना था, जिस प्रकार से प्रचार होना था, वह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आर्य समाज के पास वैदिक धर्म के पास सब कुछ है। हमारे पास अच्छे साहित्य है, जो साहित्य का जो भंडार है, जो अन्य किसी भी धर्म में नहीं है। विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन एक सुनियोजित प्रचार योजना की कमी के कारण जिस तरह से प्रचार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और आज भी पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास, अंध परंपरा में मतलब वो है, बहुत ही इम्प्रेस हो रहे हैं। और आज तो न केवल गरीब लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ईसाई बन रहे, मुसलमान बन रहे। कारण की क्या है कि घरों में उन लोगों को संस्कार नहीं मिल पाता और एक प्रचारक की आवश्यकता है। गांव-गांव में, न केवल दार्जिलिंग लेकिन पूरे भारतवर्ष में, गांव-गांव में, शहर-शहर में प्रचारक की आवश्यकता है। सो प्रचारक प्रचार कर पाए तो निश्चय ही बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और मैं दूसरे दिन अच्छी तरह से, क्योंकि मैं अचानक कुछ, मैं अपना एक शिक्षिका हूँ, मैं कुछ कार्य कर रही थी, करेक्शन का, तो ऐसे दिखा और कनेक्ट हो गई। और मैं दूसरे दिन निश्चय ही आप लोग का समय बर्बाद न करके निश्चय ही मैं कुछ लिख कर आपको प्रस्तुत करूंगी। और कहना यही है कि किस तरह से इसको जीवंत करे, यही भावना है। और यहाँ पर
स्कूल भी था। पहले जिस तरह से आर्य समाज के इतिहास में क्या है, जहाँ पर आर्य समाज स्थापना हुआ उसी के साथ ही निःशुल्क विशेषकर कन्या विद्यालय का स्थापना हुआ था। और इसी तरह दार्जिलिंग में भी 2-3 पाठशालाएं स्थापना हुआ था उस समय। लेकिन प्रचार की कमी के कारण भी आज 1-2 पाठशाला दूसरे के हाथ चला गया। और यहाँ से पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होता था, वो नहीं हो पा रहा है वर्तमान में। और वर्तमान में यहाँ पर मेरे पिताजी जो अभी 92 इयर्स है, उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके अपने ही पेंशन के पैसे खर्च करके सब कुछ दिला के एक सुंदर सा वेद मंदिर निर्माण किया है, जहाँ पर पहले विद्वानों के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं था। अभी वहाँ पर व्यवस्था भी है, सब कुछ है, लेकिन कमी ये है कि यहाँ पर प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं है। और जिस तरह से एक डॉक्टर का अपना ही भूमिका होता है, शिक्षक का एक अपना ही होता है, उस तरह से प्रचारक का एक प्रभाव दूसरा ही होता है। सो इस तरह से हम लोग को प्रचारक किस तरह से रखे, इस पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओम नमस्ते। आप लोग को समय लिया, समय देने के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। आर्य समाज दार्जिलिंग से सुनीति बनर्जी अपनी प्रगति, अपनी स्थापना और अपने आगे की हलचल और योजनाएं और आवश्यकताएं बता रही थी। मैं केंद्र शासित दिल्ली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा आपकी सभी आकांक्षा समय अधिक होता जा रहा है। अब मैं आज के मुख्य वक्ता आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा 40 मिनट के लिए अपना उद्बोधन देंगे। आज के अध्यक्ष श्री अरुण जी, महामंत्री आरबसपा मुंबई का स्वागत। प्रशेष आर्य जी जेबीएम गुरु गुड़गांव मुख्य अतिथि, उनका स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि प्रेम सदेवा जी, वेद भगत जी, राजेश वेदरता जी, सुदेश डोगरा जी, प्रमुख लोग दिल्ली के जुड़े हुए, उनका भी स्वागत। आइए आचार्य चंद्रशेखर जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज शिलांग वाले भी है, देहरादून वाले भी है, अच्छा, सबका स्वागत है। आज मैं अपने जयपुर वाले भी है, बेटे की ग्वालियर वाले हैं जी, ये ग्वालियर वाले। नमस्ते सचदेवा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा, ये लिंक मेरे बेटे का है, उसका नाम है दिव्यव्रत शर्मा, तो वो उसने अपने लिंक से जोड़ दिया। चलिए आइए हम लोग मिलकर के एक बार श्रद्धा से विश्वान देव का पाठ करते हैं। और आप अपने माइक को अनलॉक ही रखेंगे और एक साथ मेरे साथ मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कः पद्मिनीनां वततिग्मदीधति धर्मा पर कः कविवाचिक स्थित काकंठभूषाणयमाद्विवेतिकः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः। इस कार्यक्रम के सूत्रधार केंद्रीय आर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत ही श्रद्धास्पद आदरणीय भाई अनिल आर्य जी, समारोह में समुपस्थित केंद्रीय आर्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र भाई जी, यहाँ विराजमान समस्त आर्य समाजों के सम्मानित
प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण, अपने भजनों के द्वारा हम सबको आत्मविभोर करने वाली पूजा मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, और मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में बहुत ही अन्य विद्वजन भी हैं, श्री कृष्ण शास्त्री जी और भी अन्य लोग हैं। आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम। आज का जो प्रतिपादित विषय है, भाई डॉक्टर नलियार जी ने इस विषय का समायोजन बहुत बड़ी विवेचना के साथ में करते हैं, और प्रस्तुत विषय है मानव जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रभाव। परमात्मा ने ये हमें जो जीवन दिया है, ये परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। शास्त्र कहते हैं मानुषात् नई किंचितरम श्रेष्ठम। मानव जीवन का जो ताना बाना विधाता ने बुना है, ये उसकी कला कौशल का सर्वोत्तम परिचायक प्रमाण है। उपनिषदों में इसी बात को यह कहा गया कि वह सब हमारे इस पिंड में, शरीर में है। इसलिए ऋषियों ने एक बात कही कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, इस शरीर समस्त तत्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ब्रह्मांड है और पिंड सीमित आकार वाला है, तो विशद व्यापक ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का समावेश इस शरीर में है। इसलिए हमें यह बात भली भांति अपने मन में रखनी चाहिए कि परमात्मा की दिव्य शक्तियों का प्रभाव हमारे शरीर में सदा है, और हम उसका अनुभव करें, उसका चिंतन करें, उस पर विचार करें। ऋषिवर देव दयानंद जी ने एक इसकी विशेषता के ऊपर सत्यार्थ प्रकाश में एक भाव प्रस्तुत किया है। और उनकी संरचना परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। और सर्वोपरि महिमा, हृदय का स्पंदन, रक्त का सर्वत्र प्रवाह, सप्त धातुओं का बनना, पाचन क्रिया का होना, शरीर में जागृत स्वप्न सुषुप्ति का स्वरूप, दया करुणा को कोमलता, सहृदयता, संवेदना प्रकाशित करती है। भगवान की प्रदान की हुई यह दिव्यता हमारे शरीर में है, और हम इस चिंतन के साथ अपने शरीर का एक बार निरीक्षण करें, देखें, गहनतम अनुभूति करें कि परमात्मा ने इस शरीर के अंदर मुझे क्या क्या दिव्यता दी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, प्रयत्न से योग के लिए परिश्रम करता हुआ योगी पाप से छूटकर अनेक जन्म जन्मांतरों में अपने आप को पूर्ण पवित्र करके परम गति को प्राप्त होता है।
ये परम गति कैसे प्राप्त होती है, ये ऊर्ध्व गति कैसे प्राप्त होती है, जीवन में हम अपने द्वारा अपना उत्थान कैसे करें। उद्धरेतात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। उद्धरेत आत्मना आत्मानं, अपने द्वारा अपना उत्थान करें, अपने द्वारा अपने जीवन का निर्माण करें। हमें कोई मार्ग दिखा सकता है, हमें कोई मार्ग बता सकता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो हमें स्वयं होगा। इसलिए शास्त्र कहते चरैवेति चरैवेति चरणमयी मधुविंदति। चलते रहो चलते रहो, चलते हुए ही मधुविंदति, जीवन का माधुर्य प्राप्त होता है। जीवन का जो परम रस है उसकी अनुभूति जीवन में चलने से प्राप्त होती है, और चलने वाला ही लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हमने बाहर की दिव्यता का अनुभव किया, इस प्राकृतिक दिव्यता को हम जब देखते हैं, आप लहराती हुई तरंगों वाला समुद्र देखते हैं तो हमने समुद्र की बहुत प्रशंसा करते हैं, कितना विशाल सागर है, अथाह जल का भरा हुआ, कैसी लहराती तरंगे आती हैं। आप और हम भारत के 3 ओर समुद्र है। पश्चिम बंगाल का बंगाल की घाटी है, दक्षिण भारत में जाते हैं तो हिंद महासागर है, गुजरात में आप जाते हैं बम्बई से लेके गुजरात का सारा समुद्र का किनारा अरब सागर है। तो भारत माता के 3 ओर समुद्र आच्छादित है। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। आप हिमालय पर्वत की ओर जब देखते हैं, उसकी उत्तुंग शिखरों को देखते हैं, हिमाच्छादित पर्वतमाला का दिग्दर्शन करते हैं, तो इन हिमाच्छादित पर्वतमालाओं को देख करके आप उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। और जब वृक्षों को देखते हैं, नारियल के वृक्ष देखते हैं, कैसे परमात्मा की अद्भुत रचना है, उसमें जाके कैसे जल भरा हुआ है, इतना विशाल वृक्ष है। आप विविध प्रकार के फलों का रसास्वादन करते हैं, आप केला खाते हैं, मौसमी लें, सेब लें, संतरा लें, आम लें। आजकल आम का मौसम है, और आम में भी विविध प्रकार का है स्वरूप है, विविध प्रकार के आम के रूप हैं, आकार प्रकार हैं। इन फलों की महिमा के हम गीत गाते हैं। फूलों की महिमा लेते हैं तो क्या फूलों में गुलाब का फूल का अपना सौंदर्य है, अपना स्वरूप है ना। चमेली का अपना स्वरूप है, अपना आकार है। गेंदे का आकार है। रात की रानी में क्या सुगंध है। तो ये फूलों के अंदर विविधता है, फलों में विविधता है, प्रकृति में विविधता है। इसकी प्रशंसा के गीत हम गाते हैं। लेकिन कभी आपने चिंता इस सर से, इन पर्वतमालाओं से, फूलों से, विविध प्रकार का जो हम सेवन करते हैं, इन सब से बढ़ करके जो सौंदर्य की प्रतिष्ठा, दिव्यता की प्रतिष्ठा मेरे अंदर विद्यमान है। मेरे शरीर में समुद्र भी है, मेरे शरीर में पर्वत भी हैं, मेरे शरीर में वृक्ष भी है, मेरे शरीर में वनस्पतियां भी हैं, मेरे शरीर में जल भी है। 5 महाभूत इस शरीर में समाये हुए हैं। हमने सबने एक वाक्य तो सुना है कि 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, लेकिन हमने कभी उन 5 महाभूतों की दिव्यता का चिंतन किया, उन पर विचार किया, उन पर हमने इस प्रकार का शोधन किया। विचार करें, शरीर की दिव्यता आज का जो विषय है, कितना आनंददायक विषय है, अपने आप को जानने का विषय है, अपने आप को पहचानने का विषय है, अपनी शक्तियों को जागृत करने का विषय है। परमात्मा ने ये जो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो शास्त्र कहते हैं कि आकाशाद वायु हो वायु रग्नेर आपः अद्व्या पृथ्वी। ये जो इनका क्रम है, आकाश है। तो आपने चिंतन किया, कभी विचार किया अपने मन में कि हमारे शरीर के अंदर, शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो उस पर आकाश का सबसे अधिक प्रभाव है।
जिसके निर्माण में सर्वाधिक है, और वह तत्व है हमारी कर्णेंद्रिय। और संध्या के अंदर भी हम कहते हैं 2 बार श्रोत्रम श्रोत्रम प्रयोग करते हैं। ये जो हमारे दाईं और बाईं ओर 2 कर्णेंद्रिय हैं, इनका आधार तत्व आकाश तत्व है। इसलिए कान के अंदर देखेंगे आप, आकाश तत्व खाली स्थान है। और आकाश का जो गुण है उसमें शब्दों की व्याप्ति है। आकाश में शब्द विचरण करता है, हम में से बोलता है और हमारे घर में रहने वाले व्यक्ति तक हमारी आवाज जाती है, तो वो आकाश के जा रही है। और हमारा जो वाणी मुख के द्वारा बोला जा रहा है शब्द, वो आकाश पर विचरण करता हुआ दूसरे के कान तक पहुंचता है। इसलिए इसे को हम ऐसे थोड़ा सरल रूप से समझ लें कि कान के अंदर 50% भाग तो आकाश का है, और बाकी जो 50% भाग है उसमें 12.5% जल है, 12.5 भाग अग्नि है, 12.5 में पृथ्वी है, 12.5 में वायु तत्व है। तो इसको जो हम समझेंगे कि 12.5% एक एक तत्व है, 4 तत्व हैं, तो वो 50% में 4 तत्व आ गए। और अगले 50% आकाश कान में विद्यमान है। ऐसे वायु है। अब वायु हमारे शरीर में दिव्यता के साथ प्रवेश कर गई है। जितनी हमारी चमड़ी है शरीर में, हाथ में, पैरों में, मुखमंडल व्याप्त हुआ है, इसके अंदर 50% भाग वायु का है, और बाकी 50% में इसके अंदर अग्नि है, जल है, आकाश है और पृथ्वी तत्व है। अब जिस तत्व की सर्वाधिक प्रधानता है वही उससे प्रकाशित होता है। जैसे कान में प्रतिशत भाग 50% आकाश तत्व है, तो इसलिए कान आकाश का शब्द ग्रहण करते हैं। वायु तत्व शरीर की चमड़ी के अंदर विद्यमान है, 50% भाग है, इसलिए हमारे सर्दी और गर्मी का आभास इस चमड़ी के द्वारा होता है कि अब ठंडी हवा चल रही है या गर्मी है। आजकल गर्मी का मौसम है, तो हम जैसे ही एसी में बैठते हैं या पंखे में बैठते हैं तो हमें आभास हो जाता है कब ठंडी हवा है। आजकल वर्षा का मौसम है, वर्षा हो रही है। हमारे ग्वालियर में भी प्रातः काल से वर्षा चल रही है। तो इसमें ठंडा जो वायु में शीतलता है, इसका आवाज किसके द्वारा हुआ? कान के द्वारा नहीं, वाणी के द्वारा नहीं, आंख के द्वारा नहीं, नासिका के द्वारा नहीं। कौन बता रहा है कि वायु ठंडी है? इसका आवाज वायु तत्व की प्रधानता जिस चमड़ी में है उससे हमें पता लग गया स्पर्श होते ही कि ये शीतलता है वायु में या वायु में उष्णता है। हम आगे चले। आकाशात वायु, वायु अग्नि। अग्नि तत्व का प्रभाव सबसे अधिक हमारी दोनों नेत्रों में है। ओम चक्षु, 2 नेत्र हमारे परमात्मा ने हमें दिए हैं, और आप इस दिव्यता का अनुभव करेंगे अपने नेत्रों में तो आप पाएंगे कि इस नेत्रों में 50% भाग अग्नि तत्व है और बाकी 50 में 4 तत्व है। 12.5 पृथ्वी, 12.5% जल, 12.5 आकाश और वायु तत्व है। बाकी 4 तत्व 50% भाग में है और 50% भाग में है। इसलिए आंख में अग्नि तत्व की विद्यमानता रहने से आंख रूप को ग्रहण करती है। क्या परमात्मा की रचना है। आंख का सौंदर्य तो देखो, सारा संसार हमें नेत्रों के द्वारा बसा हुआ है। आपने, हम जितने लोग भी हैं, हमने अपनी आयु में जिन नगरों को देखा है, जिस नगर में हम रहते हैं, वहां की हमने सड़कें देखी के द्वारा। और परमात्मा की महिमा है कि नेत्र पर जब हम चिंतन करते हैं तो अभी विस्तार से अगली बात फिर कहूंगा, जब नेत्रों पर थोड़ा विस्तार से बोलूंगा कि भगवान की सबसे ज्यादा यदि कृपा करुणा है तो इन नेत्रों के द्वारा हो रही है।
संसार को देखने का भी और उसके अनुभव करने का भी। इसलिए संध्या में बार बार हम प्रार्थना करते हैं, ओम चक्षुष चक्षु हो। ये नेत्रों का एक नाम चक्षु है। संध्या के एक प्रार्थना और करते हैं, भुवः पुनातु नेत्रयोः। आपने विचार किया, इसके अंदर भी एक बड़ी विशेषता है। जब हम ये प्रार्थना करते हैं ओम चक्षुष चक्षु, तो हे ईश्वर मेरे दोनों नेत्र मेरी पूर्ण आयु पर्यंत देखने की शक्ति से युक्त रहें। बाहरी स्थूल जगत के कार्यों के संपादन में चक्षुओं की सहायता रहती है। नेत्र द्वारा राह दिखाई जाने पर भी चलने के लिए पग आगे बढ़ते हैं। इस सृष्टि के समस्त सौंदर्य एवं प्राकृतिक वैभव का दिग्दर्शन और उसमें अंतर्हित विविध भावों का परिज्ञान नेत्रों द्वारा ही होता है। जहां बाह्य जगत के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में नेत्र सहायक हैं, वहीं अपने आंतरिक मनोभावों को प्रकट करने में भी सहायक हैं। भगवत भक्ति में नेत्रों में दिव्यता का भाव आ जाता है। अपने पराय का संकुचित भाव दूर होकर समदर्शन एवं समदृष्टि की विशेषता आ जाती है। नेत्रों के लिए दो शब्द हैं, एक समदृष्टि, एक समदर्शन। जितनी जितनी नेत्रों में दिव्यता आएगी उतना समदृष्टि आ जाएगी। जितनी जितनी नेत्रों में दिव्यता आएगी उतनी समदर्शन हो जाएगा। ये समदृष्टि और समदर्शन ही महान पुरुषों के नेत्रों में बसता है। किसी के व्यक्ति की जीवन की परीक्षा करनी है ना, तो उसके जीवन की परीक्षा नेत्रों से हो जाती है। इस दुनिया में मनुष्य जितना पुण्य कमाता है वो नेत्रों के द्वारा कमाता है, और इस दुनिया में मनुष्य जितना पाप कमाता है वो भी नेत्रों के द्वारा कमाता है। इसलिए ट्रक वाले एक बाग के पीछे लिखे रहते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये बुरी नजर क्या है, आपकी देखने की दृष्टि कैसी है। ऋषि दयानंद जी के जीवन की दृष्टि को देखिए, भगवान राम की दृष्टि का चिंतन कीजिए, योगेश्वर कृष्ण की दृष्टि का चिंतन कीजिए, स्वामी विवेकानंद की दृष्टि का चिंतन कीजिए, अन्य अन्य भारतीय जितने महापुरुष हुए उनकी दिव्य दृष्टि का चिंतन करेंगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु, शास्त्र कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। ये नेत्रों की दिव्यताई तो है जो व्यक्ति को अपने और पराये एक भाव से इस बात समझ। आजकल तो प्रसाद या डिब्बा पैक कर देते हैं तो उसमें लोग देते हैं। एक समय था, आज से 25, 30, 40 वर्ष पहले कोई कार्यक्रम हुआ था तो लोग प्रसाद देते थे हाथों में, जैसे देखो मेरे हाथ को देखिए, ऐसे हाथ में प्रसाद लेकर के दे रहे थे। अब देने वाला है, बांटने वाला बांट रहा है, और उसकी उंगलियां ऐसी हैं जैसे मेरे हाथ पर आप दृष्टि डालेंगे ऐसे फैली हुई हैं, और बांटने वाले के सामने अपना पोता आ जाता है, अपना पुत्र सामने आ जाता है, तो उसकी उंगलियां फैल जाती हैं, प्रसाद ज्यादा आ जाता है। और जब कोई दूसरे का बच्चा सामने आता है तो इन उंगलियों में संकोच हो गया, ऐसे छोटी हो गई तो प्रसाद थोड़ा आया, और जैसे ही अपना पुत्र दिखाई दिया तो उंगलियां अपने आप फैल गई, थोड़ा प्रसाद ज्यादा आ गया। ये क्या है? ये दृष्टि का भेद है, अपने और पराये का भेद है। यदि हमें दिव्यता आ गई तो फिर अपना अयम निजा परो उनको वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा उनका एक परिवार होता है। यह श्लोक हमारी भारत की लोकसभा जो पार्लियामेंट है ना, उसकी दीवारों पर भी लिखा हुआ है। जिन दिनों में दिल्ली में रहता था तो मैं एक बार पार्लियामेंट वो सब जाकर के मैंने उतारे, उनको लिखा
वहां लोकसभा के जो स्पीकर महोदय है उनकी चेयर पर भी लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। वहां महाभारत का एक श्लोक भी लिखा है, न सा सभा यत्र संति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। यह महाभारत का बहुत प्रसिद्ध वचन है। वह सभा नहीं है जिसमें कोई वृद्ध व्यक्ति न हो। वो वृद्ध व्यक्ति नहीं है जो धर्म की बात नहीं कहता। वो धर्म नहीं है जो सत्य से परिपूर्ण हो, और वो सत्य नहीं है जो छल कपट से रहित हो। क्या दिव्यता है। यह संदेश हमारे भारत के लोकसभा की दीवारों पर आज भी खुदा गया, लिखा गया है। अब उसका अनुपालन करने वाले हमारे राजनेतागण कितना करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन लिखने वालों ने संदेश दिया। शास्त्रों ने अपनी बात कही, वेद ने अपना संदेश दिया, उपनिषदों ने अपनी बात कही, दर्शनों ने अपनी बात कही, रामायण ने अपना संदेश दिया वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के द्वारा अपना संदेश दिया, ऋषियों ने संदेश दिया है। लेकिन यहाँ तो संदेश सीधा भगवान से मिला है। याद रखिए, अपने शरीर के अंदर भगवान की दिव्यता है। इसलिए आंखों पर मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये भगवान ने हमें जो दृष्टि दी है ना, इसमें समदर्शन, समदृष्टि का भाव आता है। और संध्या में हम एक प्रार्थना करते हैं, भुआ अपना नेत्र। आपने चिंतन किया इसको गहराई में कि ये जो भू भुआ स्व म जना तपा सत्यम, ये भगवान के 7 नाम है। इनको विशेष वचन, इनको व्याहृति कहते हैं, विशेष वचन है, भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। ये इनको 7 अंगों से जोड़ दिया गया। भू पुनात शिरसी, भू को सिर से जोड़ा गया। भुवा पुनात नेत्रयो, ये भुवा को नेत्र से जोड़ा गया। स्व पुनात कंठे, स्व को कंठ से जोड़ा गया। महापुनात हृदय, महा को हृदय से जोड़ा गया। जना पुनात नाभ्याम, जना को नाभि से जोड़ा गया। और तपह पुनात पादयो, दोनों हमारे जो पैर हैं, जो चलने की गति के कारक हैं, उनसे तपह सब जोड़ा गया। और फिर अंत में कहा गया सत्यम पुनात पुनः शिरसी, ये सत्य है, पुनः शिरसी, सिर पे आ। ये भगवान के 7 नाम हैं। इन 7 नामों में भू भी सिर से है और सत्यम भी सिर से है। कभी भाई अनिल जी इस विषय पर एक अलग से व्याख्यान आपको सुनाएंगे। इन 7 नामों का इस शरीर की दिव्यता के साथ क्या संबंध है। भू का संबंध सिर से क्या है और सत्यम का संबंध सिर से क्या है। लेकिन आज केवल इतना समझ लेना है, चिंतन करना है, विचार करना है। आप भी संध्या करते हैं, संध्या में प्रतिदिन पाठ करते हैं। और हमारे राजेश मेहदी दत्ता जी भी बैठे हैं लाजपत नगर से, उनकी समाज में मैं बहुत बार आता हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हमारे प्रेम सचदेवा जी अशोक बिहार से बहुत संबंध है उनके साथ। लेकिन कभी आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि भू और सत्यम दोनों सिर से जुड़े हुए हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है और ये दिव्य स्थान है, ये दिव्यता का केंद्र है, सब सर्वोत्तम स्थान। ये सत्वस्था मध्य शास्त्र कहते हैं ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी यहाँ से परम गति को प्राप्त होते हैं। ये बहुत उच्चतम स्थान है। आपके जीवन की पहचान अंतिम समय, और एक बात और सुन लीजिए, एक वाक्य बोल रहा हूं, मृत्यु के समय आपकी गति क्या हुई है। और एक वाक्य बोल रहा हूं भाई अनिल जी, अपना उठाला अपने कर्मों से करना सीख ले। तो हमारा जाने के बाद लोग कितने भी हमारे उठाले में आए, कितनी भी प्रशंसा करें, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा होगा क्या कि हमारे उठाले में दूसरे लोग आए और हमारी शाबाश करें, चंद्रशेखर शास्त्री जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा भाषण करते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, तो क्या मेरा उत्थान हो जाएगा किसी के अच्छे संदेश देने से? मेरा उत्थान तो मेरे अपने कर्मों से ही होने वाला है। और मेरे गति की पहचान, मेरी मृत्यु की पहचान मेरा ये सिर बताएगा।
कि मेरी गति क्या हुई। यहां से मेरी जीवन की यात्रा का प्रारंभ है। भू पुनात शिरसी, और यही है सत्यम पुनात पुनः शिरसी। सत्यम भी यही है, ये सत्यलोक है, यह सहस्रार चक्र है। यहां से ही मैं ऊर्ध्व गति को प्राप्त होना है मुझे। इसलिए याद रखना, अपना उठाला करना हमने खुद सीख लिया तो याद रखिए, फिर आदरणीय मेहदी दत्ता जी, फिर कोई दूसरा उठाला हमारा करे या न करे, हमारे बेटे करे तो अच्छा, न करे तो अच्छा, दुनिया का व्यक्ति कोई करे तो अच्छा, न करे तो अच्छा। मैंने तो अपना जीवन खुद पार कर लिया, मैंने तो अपना उत्थान स्वयं कर लिया। ये भावना यदि मेरे जीवन में आ जाएगी तो इसका नाम है दिव्य शक्ति। अब मैंने अपने शरीर के अंदर खुद दिव्य शक्ति पैदा कर ली, अपने अंदर दिव्यता का एहसास कर लिया, अब मुझ में दिव्यता का प्रवेश हो गया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दिव्यता के प्रवेश के लिए सबसे बड़ा है नेत्र। आप दुनिया को देखते कैसे हैं? अच्छा, आपको एक बात मैं कह रहा हूं बड़े स्नेह से, आप ऋषि ध्यान जी महाराज का जीवन चरित्र ध्यान से पढ़िए और इस तरह पढ़िए कि स्वामी दयानंद की दृष्टि कैसी थी, स्वामी दयानंद का देखना कैसा था। चंद्रकांता माता जी जुड़िए बेंगलोर से। माता जी चिंतन कीजिए, कभी बहुत स्वाध्याय आप करती हैं, मैं प्रणाम करता हूं आप। धन्यवाद। आप माता जी कभी चिंतन करें कि स्वामी दयानंद की दृष्टि में, उनके देखने में और हमारे देखने में क्या अंतर है। अब उसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आपको और हमको कोई यदि कोई विष का प्याला पिला दे तो बताइए, आप उसे पकड़वाएंगे, जेल में भिजवाएंगे, दंड दिलाएंगे या मुक्त कर देंगे। और स्वामी दयानंद को जब जगन्नाथ ने जहर दिया, कांच पीस करके दिया। पंडित लेखराम ने ऋषि दयानंद का जो जीवन चरित्र लिखा है, आप उस जीवन चरित्र के उस प्रसंग को पढ़िए जिस दिन ऋषि दयानंद को विष दिया गया। और स्वामी दयानंद को जब बेचैनी हुई तो उन्होंने जगन्नाथ को बुलाया, पूछा। उस प्रसंग को मैंने एक बार नहीं अनेक बार पढ़ा है और मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेखराम ने उस प्रसंग को लिखा है कि ऋषि दयानंद की जब दृष्टि पड़ी तो जगन्नाथ ने ऋषि के सामने आंसुओं से बहते हुए कहा, महाराज गुरुवर, मैंने बड़ा अपराध किया है, बहुत पाप कर दिया, मैं धन के लालच में आ गया। लेकिन ऋषि दयानंद की दृष्टि तो देखो, आज भी दृष्टि में इतनी कोमलता है, इतनी करुणा है, इतनी दया है, इतनी वर्षा हो रही है कि तकिए के नीचे से 500 रुपए निकाले जो वेद वास्य और वेद के ग्रंथों के प्रकाशन के लिए रखे गए थे महाराज ने। उन 500 रुपए में आप कल्पना करो, ये घटना कब है, 1883 की। आप कल्पना कीजिए 1883 में 500 रुपए की कीमत आज 2021 में कितनी है, कल्पना करो, विचार कीजिए कभी। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ये एक बार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर ऋषि दयानंद को भोजन में जब जहर में मिला के नहीं, मैं तो मुक्त करवाने आया हूं। क्या दृष्टि है। ऋषि दयानंद को जब महादेव गोविंद रानाडे ने, स्वामी जी ने 10 अप्रैल 1855 को जो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, उसके पश्चात पुणे के अंदर महादेव गोविंद रानाडे ने स्वामी दयानंद को बुलाया। जिन महादेव गोविंद रानाडे की स्टैच्यू मुंबई हाई कोर्ट के सामने लगी है, जिन दिनों में 2 वर्ष मुंबई रहा तो मुंबई के सभी आर्य समाज में व्याख्यान देने गया, सांता क्रूज हो, चाहे काकड़वाड़ी हो, चाहे चेंबूर आर्य समाज हो, सभी में गया। एक बार मैं व्याख्यान देके मुंबई पैदल भ्रमण कर रहा था तो मुंबई हाई कोर्ट के सामने महादेव गोविंद की जब मैंने प्रतिमा देखी तो मैंने कहा, ये वही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वामी को पुणे बुलाया था न्यायाधीश। और एक मराठी विद्वान थे जिनका नाम था महादेव कुंठे, मराठी में लिखा, बाद में उसका नाम है उपदेश मंजरी। आप उसको पढ़िए, तब स्वामी दयानंद की रोम रोम पुलकित होता है। अपमान करने वालों को भी क्या सम्मान का भाव है। सज्जनों, ये नेत्र हमारे पहचान कराते हैं कि हम दुनिया में जीते कैसे हैं। इन नेत्रों से हमारी पहचान होती है।
महापुरुष के नेत्रों से करुणा बरसती है, दया बरसती है, प्रेम बरसता है। किसी के दुख को देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाए। इसलिए याद रखिए, यहां प्रार्थना की गई भुवा पुनातु नेत्रयो। यहां नेत्र संबंध ज्ञानेंद्रियों का बोधक है। नेत्रों की पवित्रता, दिव्यता, महानता मानव जीवन को विकास की ओर ले जाती है। दिव्य दृष्टि, समदृष्टि आते ही स्नेह सरलता बह जाती है, सबके समान का भाव आ जाता है। तो में पवित्रता का दिव्य तेज आते ही मनो विकार और दिव्य दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य को निहारेंगी तो उसमें छिपी हुई अनंत शक्ति को पहचानेंगी। प्रभु की रचना कला का बोध हो जाएगा। सुंदरता को देखती है तो वाणी प्रशंसान की आंखों से सृष्टि को देखो तो वाणी गदगद हो जाएगी। निवेदन कर रहा हूं कि कानों में हमारे आकाश तत्व है, हमारे चमड़े के अंदर वायु तत्व है, हमारे नेत्रों में अग्नि तत्व है, हमारी जीवा में 50% भाग जल तत्व का है, जल तत्व मौजूद है। और जल की महिमा इसलिए आप जीवा को देखेंगे, उसके चारों ओर जल है। क्या बात है, आगे भी जल है, पीछे भी जल है, दाईं ओर भी जल है, बाईं ओर भी जल है, पूरे जल से ढकी हुई है हमारी रचना, हमारी जीवा। और अगला हमारी नासिका है, इस नासिका में 50% भाग पृथ्वी तत्व का, इसलिए नासिका गंध ग्रहण करती है। और कभी आपने चिंतन किया, विचार किया, इनके स्थान का चयन भी परमात्मा की दिव्यता छिपी हुई है। आप शरीर की रचना का विधान तो देखो, सबसे ऊंचा स्थान सिर का है, ये द्युलोक है, और उसके ठीक सामने हमारा माथा है, कितना खुला हुआ, कितना विस्तृत मस्तिष्क, ये हमारा फोरहेड। उसके ठीक नीचे हमारी आंखों का स्थान है, और आंखों के ठीक नीचे नासिका का स्थान है, उसके नीचे मुख है। अब इन तीनों की क्रमबद्धता देखिए। जब भी कोई चीज हम देखते हैं, भोजन की थाली हमारे सामने आई और भूख पेट में लगी है, और जैसे ही भोजन सामने आता है तो सबसे पहले भोजन को किसने देखा? थाली में विविध प्रकार के जो भोजन के पकवान रखे हुए हैं, उनको उनकी विविधता को आंखों ने निहारा, आंखों ने प्रेम की दृष्टि से देखा। इसलिए जब विवाह होता है तब एक क्रिया होती है मधुपर्क की, और कन्या के माता पिता और वधू जो मधुपर्क देते हैं लिए, तो वहां कहते हैं कि मैं प्रेम के देखना चाहता हूं, मित्रत्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, तुमको मित्र की दृष्टि से देखता हूं। इसलिए हमारी जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने घर में अपने पति को, अपने बच्चों को के रूप में घर में है या पत्नी के रूप में है, जब कोई पदार्थ खाने के लिए दें तो उसमें प्रेम, जितने आप जब भोजन करने बैठे तो दोष दृष्टि नहीं डालिए, प्रेम दृष्टि रखिए। आंखों ने भोजन देखा, और देखते ही जब भोजन का भाग आपके मुंह के पास आया तो नाक ने अपना दूसरा काम किया, उसकी गंध को ग्रहण किया। क्या है, यदि उसमें कोई दुर्गंध है तो मुंह में जाने से पहले ही पता लग गया, और इसमें कोई सुगंध आ रही है, इसमें बहुत अच्छा है, तो आप मुख में डालते हैं, प्रवेश करते हैं। इनकी रचना का क्रम भी देखो, आंखों का स्थान ऊपर है और नासिका का नीचे है। मान लीजिए इसका उल्टा हो जाता तो नाक ऊपर होती, आंखें नीचे होती, तो आप देखते कभी कभी किसी को जुकाम हो जाता तो सारी नाक जो बहती, तो वो नाक का पानी कहाँ जाता? आंखों में जाता कि नहीं जाता? हम कैसे आंखों का बचाव करते, सोचो, कल्पना करो कभी कभी। भगवान ने कैसे उत्तम रचना शरीर की है कि हमारे नाक की रचना मध्य में है, आंख और मुंह के बीच में नाक का स्थान है। इसलिए 3 बातें हमेशा याद रखिए। शरीर के
प्रत्येक अंग की अपनी विशेषता है। दूसरी बात, हर अंग कहाँ होना चाहिए, भगवान की विशेष कला है। शरीर के जिन अंगों की अपनी कला है, कौन सा शरीर का हिस्सा कहाँ होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। आज तक एक बात विचार कीजिए भाई अनिल जी, आप सारे देश में सब जगह हजारों लोगों से प्रतिदिन जुड़ते हैं, कभी किसी व्यक्ति ने, भाई अनिल जी, आपको एक पत्र लिखा, किसी माता ने कहा हो कि परमात्मा ने शरीर तो बनाया लेकिन अंग यहाँ की जगह यहाँ बनाते तो बहुत अच्छा होता, ऐसा कभी किसी ने कहा क्या? किसी के मन में ये प्रश्न आया क्या आदरणीय मेहदी दत्ता जी? नहीं आया। क्यों नहीं आया? परमात्मा की रचना की पूर्णता का आभास है, इसलिए हम कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण प्रभु की जय जयकार है। पूर्णात् पूर्णम से पूर्ण प्रकट हो रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण से पूर्ण में से पूर्ण को आदाय लेकर के कितना भी पूर्ण में से पूर्ण निकालो, जो घटने से घटे नहीं और बढ़ाने से बढ़े नहीं, वही तो पूर्ण की विलक्षणता है। ऐसा मेरा प्रभु पूर्ण है, तो पूर्ण में अवशिष्ट है, वह पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। तो भगवान ने मेरे शरीर की भी पूर्णता के साथ रचना की है। क्या पूर्णता है? भगवान की पूर्णता का आभास करना है तो ये हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। क्या परमात्मा के शरीर की रचना का स्थान है, कैसे शरीर की रचना भगवान ने की है। इतना ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये पांचों महाभूत शरीर में समाये हुए, आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये पांचों महाभूतों का समावेश यहाँ पर है। और एक बात मैं निवेदन करूं, आप हम लोग संध्या करते हैं, जो बात आपको याद है थोड़ा उस पर आपको ले चलते हैं। संध्या के अंदर सबसे बड़ी जो दो चीजें हैं, एक इंद्रिय स्पर्श, एक मार्जन मंत्र। इंद्रिय स्पर्श में 10 बातें हैं। अब हमको बहुत जल्दी मंत्र याद हो गए हैं तो बहुत जल्दी हम बोल जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी प्रार्थना है, आप कभी कभी ठहर ठहर करके एक ही बात को 11 बार बोलिए, प्रयोग कीजिए। मैंने इसका प्रयोग किया आदरणीय चंद्रकांता माता जी। कैसे प्रयोग करना है? एक दिन आप संध्या करने बैठे, थोड़ा समय तो लगेगा, अभी कोरोना का समय, सब लोग घरों में ही हैं, तो आप क्या कीजिए, आप 11 बार बोलिए ओम वाक वाक, ओम वाक वाक, ओम वाक वाक, 11 बार बोलो एक ही को। फिर मुंह बंद करो, फिर सोचो ये वो वाक वाक, वाक तो एक है, वाणी तो एक है, पर 2 बार क्यों कहा वाक वाक? 2 बार कहने का क्या तात्पर्य? फिर इस पर चिंतन कीजिए तो आप पाएंगे भगवान की दिव्यता का सबसे बड़ा समावेश हमारी वाणी में है। और इसका प्रयोग कहाँ है? अब इस संध्या के इस मंत्र का विनियोग, यज्ञ करते हुए हम लोग एक जल सिंचन की क्रिया करते हैं, और उस जल सिंचन की क्रिया में एक चौथा मंत्र यजुर्वेद का बोलते हैं, देव सविता प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वाहु के तमना पुनातु। अब जो बात हम बोलते हैं, क्या बढ़िया बात बोलते हैं, वाचस्पति वाचम न स्वदतु। भगवान का एक नाम है वाचस्पति ही। हे वाणी के स्वामी परमात्मन, वाचम न स्वदतु, मेरी वाणी में मिठास भर दो। क्या बात है! भगवान स्वयं वाणी के पति हैं, रक्षण करने वाले हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है वाचस्पति ही। वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु, हमारी वाणी को मिठास से भर दीजिए, मिठास भर दीजिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ये मीठे वचन औषधि हैं। वशीकरण मन है तुलसी मीठे बनते सुखोपजत चंगोर। ये मीठे वचनों से चारों है।
इसलिए यहाँ संध्या में वाक वाक कहा। मेरी वाणी और रचना मेरी पूर्ण आयु पर्यंत बलवती बनी रहे। शब्दोत्पत्ति करने वाली कर्मेंद्रिय वाक और तथा ज्ञानेन्द्रिय रचना का निवास स्थान जीव में है। जन्म के समय शिशु के रोदन से ही जीवित होने का प्रमाण मिलता है। वाणी में मधुरता, सत्यता, प्रियता होनी चाहिए। रचना से विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की रचनाओं का परिज्ञान होता है। इस प्रकार वाणी और रचना का संयम समुचित प्रकार से सदैव सुकर है। अब देखो यहाँ 2 बार कहा, क्यों कहा 2 बार वाक वाक? एक तो वाक इंद्री है, बोलने का काम करती कर्मेंद्री है, और एक वाक जो रचना जीव है, जो स्वादेंद्रिय, उसका मूल भी इसके अंदर है। इसलिए 2 कार्य कर रहे हैं, बोलने का काम भी कर रहे हैं और इसके अंदर जो रसनेन्द्रिय है उससे रस का ग्रहण भी कर रहे हैं ज्ञानेन्द्रिय के रूप में। इसलिए वाचा बदामी मधुमद भूयासम मधुसंदृशा, वेद में कहा मैं वाणी से मीठा बोलूं, शहद की तरह से मीठा हो जाऊं। इसलिए हमारे संस्कारों में बालक के जन्म के समय सलाह का ये ओम क्यों लिखवाया गया? जीवा में ओम का भाव है। मधुर ओम का जप किए जा तू आधार उसका लिए जा मधुर ओम का जप किए जा तू आधार उसका लिए जा रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना सुने यस तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना सुने यस तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। ये भाव है ओम वाक वाक। ये दिव्यता मेरी वाणी में आ जाए। दुनिया में बोलना एक कला है, वाणी का तप है। योगेश्वर कृष्ण गीता के अंदर वाणी का तप का अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाया व्यसनम चैव वाङ्मय उच्यते। यह दिव्यता है, यह वाणी के अंदर दिव्यता आ जाए। और वाणी में अग्नि तत्व की प्रधानता आदरणीय सचदेवा जी। अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को उद्विग्न करने वाले वचन न बोलो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, दूसरा का सत्यम, तीसरा का प्रियम प्रिय, चौथा का हितम हितकारी, सत्यम प्रियम हितम चेयत, और 5वीं बात कहते हैं स्वाध्याय, और 6ठी बात की अभ्यसनम, उसका अभ्यास करना। यह वाणी का तप है, वाणी का अभ्यास करना। और वाणी के तप में एक चीज है मौन। हितम मनोहार दुर्लभम बचा, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन संसार में दुर्लभ है। आप वाणी के योरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, एक वाणी है जो व्यक्ति को समलंकृत करती है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वाणी के धनी थे, क्या कुशल वक्ता थे। हमारे आदरणीय प्रकाशवीर शास्त्री जी भारत की लोकसभा में जब बोलते थे तो सब लोग एकाग्रचित्त होकर के सुने। प्रकाशवीर शास्त्री की वाणी में क्या चमत्कार था, क्या जादू था, क्या आकर्षण था। और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वाणी में कितना आकर्षण है। करोड़ों भारतीयों को वशीभूत करने की कला है। यह दुनिया के अंदर जो वाणी है या बोलने की कला है, आप अपनी बात कैसे कहते हैं, यह भगवान की सबसे बड़ी दिव्यता है।
अर्जुन निराश होकर के बैठ गए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैवा परिदय्यते न च शक्नुमवस्थातुं भ्रमति वच मे मन। अर्जुन कहते हैं कि मेरे हाथ से मेरा गांडी रोम में सकता। यहां तक कहा अर्जुन ने, गीता के प्रथम अध्याय को आप ध्यान से पढ़ें तो अर्जुन कहते हैं धात्राष्टारणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत् स्वजनम मे कथम मत्वा सुखना श्याम माधव। ये धृतराज के पुत्र मुझे मार दे तो मेरा कल्याण है, मैं अपने लोगों को कैसे मारूंगा। लेकिन उसी निराश और हताश अर्जुन को भगवान कृष्ण भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक में उपदेश करते हुए कृष्ण कहते हैं कुतस्त्वा कश्मिलमिदं विस्महे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम आस्वर्गम आकि। योगेश्वर अर्जुन को प्रेरणा देते हुए जो पहली बात कही वो अनार्य लोगों को प्रिय लगती है वो बातें हो। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्ये महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। खड़े हो जाओ अर्जुन। और वही अर्जुन खड़ा हो गया और क्या कहता है गीता के अंत में। पूरे गीता के 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। और मेरी जब पोस्टिंग अहमदाबाद में थी तो मैं गांधी जी के साबरमती आश्रम में मैंने गीता पढ़ना प्रारंभ किया। प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे 700 श्लोक की लगभग याद है। आप मेरे साथ गीता शुरू करो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवा शिवा किम करवत संजय, यहाँ से प्रारंभ होता है और अंतिम श्लोक है 700वां श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये बात संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां तो विजय निश्चित है। ध्रुवा नीति वही अटल नीति है। ध्रुवा नीति मतिर्मम, ये मेरी बुद्धि कहती है। और वही अर्जुन कृष्ण से कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। ये जो दीप्ति है, ये जो प्रकाश है, ये वाणी का चमत्कार है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी यदि सत्कार सम्मान आपको पाना है तो आप बोलने की कला क्या है, आप अपनी बात को कहते कैसे हैं। कुशल अध्यापक कौन है? जो छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते अपनी बात को उनके हृदयंगम करा दे। कुशल वक्ता कौन है? जो बोलते बोलते अपनी बात को अपने श्रोताओं के अंतर मन तक पहुंचा दे, उनके अंदर प्रतिष्ठा कर दे। यही तो कुशल वक्ता की पहचान है। इसलिए हमारे अंदर दिव्यता है वाणी की। भगवान से ये प्रार्थना करें परमात्मा वो वाक मेरे अंदर ये वाणी की प्रतिष्ठा आ जाए। और आप देखिए ये परमात्मा की संरचना है। ओम वाक पाक ओम प्राण, प्राण भी 2 बार आया। प्राण भी तो है, तो प्राण, और ये प्राण भी 5 वेद है, प्राण अपान समान उदान। कभी आपने चिंतन किया माताओं कि आपके हमारे शरीर को किसने बढ़ाया है? शरीर में ऐसा कौन सा देवता है जो कभी सोता ही नहीं है? आदरणीय चंद्रमाता माता जी, चंद्रकांता माता जी, महर्षि पिपलाद प्रश्नोपनिषद में कहते हैं कि एक देवता प्राण है जो जब से शरीर में आए हैं तब से कभी सोए नहीं है। माता जी, हाँ जी, सब सो जाते हैं। हमारा शरीर थक जाता है तो हमारा शरीर भी सो जाता है, और जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो हमारा मन भी सो जाता है। मन भी शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, सारा शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तब एक देवता है जो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में सदा जागता रहता है। जागृत अवस्था में भी जाग रहा था, स्वप्नावस्था में भी जाग रहा था, सुषुप्ति में गहरी नींद के अंदर भी जो जाग रहा था, उस देवता का नाम प्राण है। और प्राण स्वयं हमारे मुख में निवास करते। क्या दिव्यता है प्राण की। अपान हमारी नाभि से लेकर निचले अंगों में विचरण करती है।
हमारे मन मूत्र को विसर्जन की क्रिया को बाहर निकालने का काम करते हैं, इसलिए उसका नाम अपान है। अप का अर्थ ही है बाहर की ओर ले जाना, प्रेषित करना। क्या भगवान की कृपा है, क्या भगवान की महिमा है, क्या भगवान की प्रेरणा है। और एक प्राण है समान, समान उसका नाम सम आन, अन्न कहते हैं प्राणों को, समान रूप से आहार को सारे शरीर में वितरित कर देता है, इसलिए नाम उसका पड़ गया समान। एक व्यान है वी आन व्यान, जो नसनाड़ियों में गति करता है, सारे नसनाड़ियों में जिसकी व्याप्ति रहती है, रक्त का संचार कराता है, सारे रक्त का संचार का जो हेतु है, प्रेरक है, वह व्यान नामक प्राण है। और एक प्राण है जिसका नाम उदान है, जो हमारी नाभि से लेकर के और सिर के पीछे रीढ़ की हड्डी से यहाँ तक गति करता है। यह उदान नामक प्राणी हमें बाल्यावस्था से युवावस्था में ला रहा है, युवावस्था से वृद्धावस्था में ले जा रहा है। शरीर के अंदर जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, यह उदान नामक प्राण के कारण से है, वही उसका प्रेरक है। और मृत्यु के समय उदान नामक प्राण ही सारी शरीर की शक्ति को संचय करता है, फिर बाहर निकलता। क्या भगवान की महिमा है। पांचों प्राण, 5 उपप्राण है, देवदत्त, कूर्म, कृकल, धनंजय आदि। यह परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं हमारे अंदर। अथर्ववेद में एक मंत्र आया, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूवयोत्या तस्याम हिरण्मया कोशर स्वर्ज्योतिरपावृत। ये अथर्ववेद का मंत्र है। ये शरीर कैसा, अष्ट चक्र नव द्वारा, इसमें 8 चक्र 9 दरवाजे हैं। क्या भगवान की महिमा, कैसे दरवाजे बनाए प्रभु ने। अष्टा चक्र नव द्वारा देवानाम पुहुए, देवताओं की नगरी है, यहाँ देवता रहते हैं इस शरीर के अंदर। तो कहा कौन कौन से देवता रहते हैं, तो कहा प्राण वशिष्ठ ऋषि है, प्राणो वही वशिष्ठा ऋषि। आंखों के लिए आंखों के लिए आया ये चक्षु जमदग्नि ऋषि, आंखें जमदग्नि ऋषि हैं। कानों के लिए आया कर्ण विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र ऋषि है कान। और कहा ये वाणी जो बोलते हैं ना, वाणी विश्वकर्मा ऋषि है, सबको कर्मों में प्रेरित करती है। और मन क्या है, तो कहा मनो वही भरद्वाज ऋषि, मन भरद्वाज ऋषि है। सभी ऋषि तो हमारे शरीर में हैं। ये शरीर में वशिष्ठ ऋषि भी हैं, भरद्वाज भी है, विश्वकर्मा भी है, विश्वामित्र भी है, सब ऋषि इसमें जमदग्नि है। क्या परमात्मा की रचना है। इसलिए वेद में मंत्र आता है, सप्तर्षया प्रतहिता शरीरे सप्तरक्षन्ति सदम प्रमादम। सप्तर्षया प्रतहिता शरीरे, इस शरीर में 7 ऋषि रहते हैं। तो ये इसमें शरीर रहते, ऋषि रह रहे हैं और देवता भी निवास करते हैं, देवताओं की नगरी है। तस्याम हिरण्मय कोशा, इसमें एक हिरण्मय कोश है। क्या भगवान की रचना, इतना दिव्य शक्तियां इसमें भर दी भगवान ने। तो इसमें एक दिव्यता की अगली बात कहें भाई अनिल जी, घड़ी तो मेरे हाथ में, लेकिन समय का अतिक्रमण हो तो थोड़ा आप इशारा कर देना, मैं वहीं बंद कर दूंगा। समय तो हो चुका है। अच्छा एक बात, 5 मिनट में समेट लो। अच्छा 5 मिनट में खत्म करता हूँ। माताजी चंद्रकांता माताजी, इन माताओं को प्रणाम करता हूँ। और सबको, हमारे अशोक गुलाटी जी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो उनको नमन है। आप देखिए इसमें एक बात हृदय की कह के वाणी को विराम करेंगे। देखो मैंने नेत्रों की बात कही, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन कर्मेंद्रियों में भी भगवान ने बड़ी विलक्षणता दी है। उसकी एक बात आपसे निवेदन करूं कि जब आप कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की विलक्षणता तो आप देख ही रहे, उसका अनुभव कर ही रहे हैं, और लेकिन आप 5 कर्मेंद्रियों में भी देखेंगे तो हमारी जो मल विसर्जन की जो गुदेंद्री है उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, और हमारी जो उपस्थेंद्री है उसके अंदर जो जल तत्व की प्रधानता है, और पैर इंद्री है, हमारे पैर हैं, पाद इंद्री है, उसके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता है, और हमारे जो हाथ हैं, जिन हाथों करते हैं, इन हाथों में वायु तत्व की प्रधानता है, और हमारी जो वाक इंद्री है उसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। इन 5 कर्मेंद्रियों में भी 5 तत्व हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों में भी 5 तत्व हैं। 5 प्राण की बात मैंने कह दी, और मस्तिष्क की बात कही, मस्तिष्क की। अब एक बात अंत में हृदय की। अब एक शब्द है हृदय।
इसमें 3 अक्षर हैं। ये पहला अक्षर है हिरी, दूसरा है द और तीसरा य। इसका नाम हृदय क्यों है? इसको आप अंग्रेजी कहते हैं। आप देखो ऋषियों, इनके नाम के अंदर भी उसकी महिमा छिपी है। तो यास ऋषि कहते हैं कि हृदय को हृदय इसलिए कहते हैं, ये 3 काम करता है और ये इसका बोध इसके 3 अक्षरों से हो जाएगा। पहला अक्षर है हिरी, हिरी का अर्थ है हरती। दूसरा अक्षर है द, दा का अर्थ है ददाती। तीसरा अक्षर है या का अर्थ है याति। ये 3 काम करता है। हरती रक्त लेता है, हरण करता है, शुद्ध करके ददाती फेफड़ों को दे देता है शुद्ध करके, और याति निरंतर गति करता है, क्रियाशील है। क्या महिमा है! ये 3 अक्षरों में हृदय की 3 विशेषताएं विद्यमान है। हृदयांतरिक्षम, ये हृदय मेरा अंतरिक्ष है। क्या परमात्मा की महिमा है! ऐसा हृदय की दिव्यता परमात्मा ने हमको दी है। अब हृदय की विशालता क्या है? हृदय में करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, सरलता, ये दिव्य भाव हृदय में रहने चाहिए। जैसे बादल बरसती, आजकल बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ तो खूब बादल बरसने की, गरजने की आवाज सुनाई दे रही है। रसमति रसयति रसा विशाला, विवलति चपल पयोधर्माला, भवति सपति जनताप विलयनम, मृग्यति मृगपति रूपरिनिलयनम। जैसे बादल आसमान में गरजते हुए वर्षा करते हैं, वृष्टि होती है, धरती माँ को जल से भर देते हैं, और कभी कभी तो अतिवृष्टि हो जाए तो बहुत बड़ी हानि भी कर देते हैं। जैसे हमारे भारत के बहुत से प्रांतों में जहाँ अतिवृष्टि हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, वहां बहुत जन हानि भी हो रही है, पशुओं की हो रही है, संपत्ति बर्बाद हो रही है। लेकिन याद रखो, हृदय से भी वर्षा होनी चाहिए, करुणा की, दया की, प्रेम की। तो मैंने आज अपने अंदर की जो दिव्य शक्तियां, उनका चित्रण आपसे किया। भगवान ने ये दिव्यता मेरे अंदर दी है। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं ये इच्छा लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग ले, मैं अपना ये महाबदरंग माना लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं ये इच्छा लेके आया हूँ। भगवान के दिव्य दर्शन की इच्छा लेके आए हैं। भगवान का नाम स्वयं दिव्य है। शन्नो देवी रवस्ते, भगवान स्वयं देवी है, दिव्य है। भगवान की सृष्टि में दिव्यता है, हमारे शरीर में भगवान की दिव्यता है। आज हमने उसी दिव्यता का थोड़ा सा अनुभव किया, चिंतन किया। आइए हम इस दिव्यता में डूबे, इस दिव्यता में स्नान करें, इस दिव्यता से पवित्र हो जाएं और अपने जीवन का निर्माण करें। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर प्रवचन। बहुत ही सुंदर, अति विलक्षण। बहुत धन्यवाद बहुत आचार्य प्यारा। चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर से। अनिल जी, ऐसे लग रहा था जैसे क्लासरूम के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है और एक एक चीज आपको अच्छी तरह समझा रहा है। बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत 1 घंटा बढ़िया, 5 मिनट बहुत बीत गए, पता ही नहीं बढ़िया। चला। हाँ जी बेहतर जी, बहुत बढ़िया जी। हो गया बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जैसे क्लासरूम के अंदर कोई टीचर पढ़ाता है ना, एक एक चीज समझा के बताते हैं, वही लग रहा था आज की क्लास के बहुत अंदर बहुत बैठे। धन्यवाद सभी का। इससे पहले कि 2-4 नमस्ते भजन आप लोगों के हो। आर्य साहब, नमस्ते। मैं कृष्णमुखी बोल रही हूँ। हाँ जी आर्य साहब, मैं कृष्णमुखी बोल रही हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते माता कृष्ण मुखी जी, नमस्ते जी। कार्यक्रम हाँ नमस्ते जी।
अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुंबई आर बसवा के महामंत्री श्री अरुण अब्रोल जी से प्रार्थना करूंगा और उद्बोधन मार्गदर्शन आशीर्वाद दे, उसके बाद होते भजन क्या रहेंगे। आइए अरुण जी। सभी को सादर नमस्ते। अरुण ओबराल जी नमस्ते। मैं जब बंबई में रहा 2003-04 में, तब आपसे भेंट हुई। हाँ आचार्य जी, सादर नमस्ते, सादर नमस्ते आपको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आज का प्रवचन है आचार्य जी, सुना बहुत ही आनंद आया और आपने हर चीज को बारीकी से हर चीज को बताया बहुत सुंदर ढंग से। आपका मैं तो आज सुनने के लिए ही आज आपके साथ में जुड़ा हूँ, लेकिन हमारे अनिल आर्य जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और उनका ये आग्रह था कि आज मैं इसका नाम मेरा अध्यक्ष में लिख देते हैं, लेकिन मैं अपनी योग्यता नहीं मानता, तो सारा कार्य जो है मैं तो आपके आज के प्रवचन के लिए ही आपके साथ जुड़ा था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और फिर भी आपसे मिलने का कभी अवसर प्राप्त होगा तो मैं आपको नमन करता हूं। और हमारे अनिल आर्य जी ये बिना थे सारे वर्ष भर में, ये मेरे ख्याल में 256वां ये वेबिनार है जो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इतना कार्य जो है, कभी थकते नहीं, ये इतना कार्य कर रहे हैं आर्य समाज के प्रचार के लिए। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इनके अंदर इतनी शक्ति और दे ताकि ये कार्य को और आगे तेजी के साथ इसी प्रकार से करते चले जाएं और थके नहीं। और आज के हमारे प्रश्रय आचार्य जी भी शायद जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मैं उनको नहीं देख पाया। हमारे जो अतिथि के रूप में आज के साथ में जुड़ने के लिए इनका नाम दिया गया था। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आज का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। अभी हमें आचार्य जी ने बहुत सुंदर ढंग से ये हमें बताया है कि हमारे जीवन में हमारे ये दिव्यता, ये सारे की सारी जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे अंदर है, ईश्वर ने दी है, जो कुछ बाहर है वो सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन ये आएगी कैसे, इसके ऊपर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब तक हम अपने नियमों का पालन नहीं कर पाए, हमें अपने आप में अपने जीवन को बनाना है ताकि अपने जीवन से दूसरे को प्रभाव मिल सके। हमारे जीवन से, हमारे ऋषि मुनियों से या हमारे बड़े बड़े, उनसे तो उनके जीवन के बारे में तो हम सबको पता है भी है, हमें जानते भी हैं, लेकिन जब तक हम अपना जीवन नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर ईमानदारी, अपना व्यवहार और जो कहें सो करें, अपने अंदर सत्यता, अहिंसा का, इन चीजों का यदि हम पालन नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पाते हैं और दिव्यता हमारे अंदर आएगी भी नहीं। उस दिव्यता को लाने के लिए हमें अपने जीवन को बनाना बहुत जरूरी है। हमारा मन देख लीजिए, ये कहां कहां भागता है, इसको ही हम यदि साध लेते हैं तो दिव्य गुणों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर सब कुछ ईश्वर ने दिया है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि हमारे अभी जो जनरेशन आगे आ रही है, हम तो ठीक है, हम सब लोग बैठे, आर्य लोग बैठे हैं, हम इस पर विचार करते हैं और वो सब जानते भी हैं और अरे ईश्वर क्या है, हम क्या है, सब चीज पता है। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन जो है, बच्चे जो हैं परिवारों में हैं,
उन्हें ना तो अपने बारे जानने की इच्छा होती है, ना ही वो ईश्वर के बारे में भी पूरी तरह से जानते हैं। क्योंकि आर्य समाज के लोग, हम लोग थोड़े लोग हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं सारे देश के अंदर भी हर व्यक्ति की परिभाषा ईश्वर के बारे में अलग अलग है। हम ईश्वर को अलग अलग तरह से जानते हैं। जो ऋषिदानंद ने जो शुरुआत जिस आर्य समाज की जिससे शुरुआत की, कि असल में ईश्वर है क्या, किस तरह का है, वो देखने में कैसा लगता है, हम कैसा उसको जानते हैं, ये विषय जब हम अपने ऊपर विचार करें या दूसरे को बताएं, क्योंकि देखा तो किसी ने है नहीं ईश्वर। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक स्कूल में भी था, अपने स्कूल में, लेकिन ये जहां पर बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, उनके ऊपर भी नहीं पता है उनको, किसी को भी। क्योंकि कोई बोलता है कि हाँ ईश्वर है, मैंने देखा ईश्वर, कहाँ देखा है? मंदिर में देखा। आज भी यही स्थिति है जो ऋषिदानंद के समय में थी, आज भी वही स्थिति चल रही है। तो हमें ईश्वर के बारे में जानना, उससे पहले हमें अपने आप को जानना, और तभी आज का मैंने ये विचार किया, देखा कि जब हम लोगों का ये ध्यान रहता है कि आर्य समाज के लोग जो है मूर्ति में ईश्वर को नहीं मानते हैं, हर आदमी यही को। लेकिन जब सवाल आता है कण कण में ईश्वर है, तो हमें जो मूर्ति पूजक हैं उनके सामने ये बात कहनी होगी कि हाँ ईश्वर जो है वो मूर्ति में भी है। जब कण कण में है तो हर जगह पे है। उनको समझाने के लिए, ये बताने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, नहीं तो हमारे पास बैठेंगे नहीं वो लोग, कि ईश्वर है तो वो मूर्ति में भी है। लेकिन हमने ये उनको बताने की आवश्यकता है कि मूर्ति बनाई किसने है। मूर्ति हमने और आपने बनाई, और जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, ये मूर्ति किसने बनाई है, ये आपको किसने बनाया है। हम इतना ही जानते हैं, या लोग जानते हैं इस बारे में कि उसको बनाने वाले हमें तो माता और पिता ने हमारे को जन्म दिया, उन्होंने हमारे। माता को पूछेंगे, माता कहेगी कि मैंने जन्म तो बेटा तेरे को जरूर दिया है, लेकिन मैं जानती नहीं कि तेरे को कैसे बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, मैं नहीं जानती। बनाने वाला जो है हमारे अंदर ही बैठा था, और उसने ही तेरा निर्माण किया है। और वो ईश्वर मेरे अंदर बैठा है, मैं भी अंदर हूं, और मेरा ईश्वर मेरे अंदर बैठा है। हम वो वाले ईश्वर से तो बातचीत नहीं करना चाहते। हम उससे बातचीत करने के लिए मंदिर वाली मूर्ति के पास जाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उससे वहां जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो ईश्वर ने मूर्ति बनाई हुई है और उसके अंदर खुद बैठा हुआ है, और जिसमें मैं भी बैठा हुआ हूं, उसके साथ हम बात करने के तैयार नहीं। हमने उससे बात ही नहीं करनी। ये लोगों को थोड़ा सा समझाने की आवश्यकता है, तो उनकी बात को मानना भी पड़ेगा कि हाँ ईश्वर है भाई, मूर्ति के अंदर ईश्वर है, लेकिन उसको मिलना कैसे है और किसको मिलना है। तो ये थोड़ा सा हम जो डिफरेंस थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे लोगों के अंदर, ये समझाने की, तभी हमारे पास में लोग आकर के बैठना शुरू करेंगे। अपनी बात को जानने का उनको उत्सुकता प्राप्त होगी, थोड़ी होगी, सोचेंगे, विचार करेंगे, हाँ वाकई जो मैंने
और आपने मूर्ति बनाई है उसमें हम जाकर के उससे हम मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने मूर्ति बनाई उसके अंदर वो खुद बैठा है, उससे बात हम नहीं करते हैं। उससे बात करने के लिए तो आंखें बंद करके उससे विचार करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उसके साथ। तो तभी ये दूरियां थोड़ी सी हम लोगों के अंदर थोड़ी सी कम करके लोग हमारी बात को सुनना और समझना, ये बात हमको समझाने की आवश्यकता है। यदि हम सीधा जाकर के उनके कहें कि नहीं भाई इसमें मूर्ति में भगवान नहीं, मैं नहीं मानता, या मूर्ति पूजा को मैं नहीं मानता, तो आपके साथ तो बैठेगा ही नहीं। आप बात किससे करोगे? हमें बात करनी है, किसी को समझाना है, आर्य लोगों में बैठ करके हम बात करते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के साथ में बात करने के लिए हमारे को अपने तरीकों को थोड़ा सा अपने को बदलने की आवश्यकता होगी कि सही ईश्वर जो है उनको बताया जाए कि असली ईश्वर कैसा है। ये मेरा अपना चिंतन है। अभी मैं अपने ही इधर घर में था, मैं यह पेंटिंग करवा रहा था, पेंटर था मेरे पास में, मैं उसको समझा रहा था ईश्वर भाई हर जगह पे है और ईश्वर ने जो कुछ बनाया सब कुछ ठीक ठाक बनाया, अच्छा बनाया, सब कुछ बनाया। तो मेरे को एकदम मेरे को बोलता है कि अपना ये मच्छर क्यों बना दिया, ईश्वर ने मच्छर क्यों बनाया? मैं क्या, भी बात तो तेरी सही है, मच्छर में ये हमेशा काटता रहता है, किसी को भी काट देता है, मच्छर काट देता है। तो मैं सोच रहा विचार का इसको क्या जवाब दूं मैं इसको। तो मैंने थोड़ा सा विचार किया और मैंने उसको कहने की प्रयत्न कोशिश किया कि मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये देश, हम इस देश को चलाने के लिए हमारे को राजा की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है, और प्रधानमंत्री को जल सेना भी चाहिए, थल सेना भी चाहिए और वायु सेना भी चाहिए। उसके बाद में सीआरपी भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, हर प्रकार का उसको प्रबंध चाहिए, सारी चीजें चाहिए। लेकिन परमपिता परमात्मा ईश्वर जो है वो सारी सृष्टि को चलाता है। कितनी सृष्टि को चलाता है, उसको चलाने के लिए भी तो जल सेना चाहिए, थल सेना चाहिए, वायु सेना चाहिए, उसको भी सब कुछ चाहिए। ये मच्छर जो है ये उसकी सेना है। आज जो कोरोना हमारे बीच में चल रहा है ये भी उसकी सेना ही है। जहां उसको जो क्योंकि उसका संसार को बनाना, संसार को चलाना, संसार को बिगाड़ना, संहार करना और हमारे कर्मों का फल देना जो ईश्वर के मुख्य कार्य है। तो मैं समझ क्या कहने लगा, ठीक है ये बात, उसकी बात समझ में आ गई। हमें अपनी बातें जो है अपने आम लोगों के साथ में थोड़ी सी करने की अभी आवश्यकता है, तो लोग हमारे साथ बैठेंगे, विचार करेंगे, नहीं तो हर बात को वो काटने की आवश्यकता करते हैं। और अपने थोड़े से अपने बच्चे नहीं मानते, हमारे अपने बच्चों को समझाने के लिए हमारे को अपने उसी उन्हीं के ढंग से बात करने की आवश्यकता है। ये मेरा सुझाव है थोड़ा सा कि अपने अनिल आर्य जी से कि हम लोग इस प्रकार का भी थोड़ी सी चर्चाओं को शामिल करें, जो कि हमारे परिवारों के अंदर, हमारे आम लोगों के अंदर जो कि मूर्ति पूजक हैं, दूसरे हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करने का भी हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम के साथ जुड़े। बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ अनिल आर्य जी का, आचार्य जी का। आचार्य जी करके मेरे को एक अपना उन्होंने तो थोड़े समय में गागर में सागर भर दी। उन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा। हम तो विद्वान नहीं है, हम तो कुछ जानते नहीं है इन चीजों को, लेकिन हम तो अपने विचार दे सकते हैं छोटे मोटे जो भी है इन चीजों के लिए, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता हैं। लेकिन विद्वानों की हमें आज भी बहुत जरूरत है। विद्वानों के बिना आर्य समाज की गति नहीं है। आर्य समाज यदि चलाना चाहते हैं तो हमें विद्वानों की प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। विद्वान होंगे तो आर्य समाजें चलेंगी। आर्य और वो कहाँ से मिलेंगे विद्वान हमारे को? वो हमारे गुरुकुलों से मिलेंगे,
गुरुकुलों की रक्षा करना, गुरुकुलों को चलाना, यह हमारे को इसके ऊपर विचार अवश्य रखना चाहिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा समय शायद ज्यादा न ले लिया हो। अनिल जी, सबका बहुत किसी चल रहा है। आप सबको नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद। प्रवीणा ठक्कर। अरुण ओब्रोल जी, इस समय आप कादिया से हैं, लेखराम जी की स्थली से 2 भजन कराएंगे अभी। तो पहले प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से आ जाए, उसके बाद सुख वर्षा। हाँ प्रवीणा मैं ठक्कर जी एक भजन सुनाइए। भाभी नमस्ते। मैं भी बोलूंगी, मृदुल अग्रवाल। अब भजन हो गए, 7 बजे के बाद लेट नहीं करेंगे। एक छोटा सा बोलूंगी भाई साहब। हाँ जी ठीक है। सब सभी को सादर नमस्ते। थैंक यू जी, थैंक यू। भीतर सखा है तेरा, जरा मन लगा के देख, भीतर सखा है तेरा, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख, भीतर सखा है तेरा। ऐ इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जोड़, बाहर की ओर से मुझे भीतर को मोड़ दो, भीतर को मोड़ दो। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। शुद्ध आत्मा से पूछ के रचना का ध्यान कर, नीचे ही झूम जाएगा, महिमा का ध्यान कर, महिमा का ध्यान कर। श्रद्धा की देवी रूठी है, उसको मना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की देख। मिर्चा सुख इन सही उपाय से मिलता नहीं कदापि, अन्योन्य उपाय से, अन्योन्य उपाय से। ईश्वर की वाणी वेद ऐ आजमा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति लगा के देख, भीतर सखा है तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण अरुण जी बॉम्बे से प्रवीणा ठक्कर, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई नमस्ते साहब। जी, आइए मृदुल अग्रवाल जी, हाँ जी, एक स्वागत है। छोटा सा भजन हमारे महर्षि दयानंद के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी। जगत को जगाने दयानंद आओ, जगत को जगाने दयानंद आओ, विपद से बचाने दयानंद आओ, जगत को जगाने दयानंद आओ। पड़े घोर अज्ञान में जो भटकते, उन्हें पथ दिखाने दयानंद आओ। अनाचार है बढ़ रहे भूतली पर, सुकर्मी बनाने दयानंद आओ, जगत को ने दयानंद आओ। हमें ज्ञान हो सत असत को कुछ ऐसे कसौटी बताने दयानंद आओ, जगत को जगाने
दयानंद आओ। छुआछूत का भूत सर पर खड़ा जो, उसे फिर भगाने दयानंद आओ। बिछुड़ कर पिघर्मी हुए जा रहे जो, हृदय से लगाने दयानंद आओ। हृदय से लगाने दयानंद आओ। जगाने दयानंद आओ। हृदय से लगाने दयानंद आओ। आखिरी पंक्तियां। प्रभो वेद का दिव्य संदेश लेकर अभिला मिटाने दयानंद आओ। बहुत दिन से है स्वामी तेरी परीक्षा प्रतीक्षा, बहुत दिन से है स्वामी तेरी प्रतीक्षा। निराशा मिटाने दयानंद आओ। निराशा मिटाने दयानंद आओ। जगत को जगाने दयानंद आओ। जगत को जगाने दयानंद आओ। ओम ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मृदुल जी भजन भेज देना। सुशांता अच्छा बोल जी। रहा। हाँ जी थैंक यू व्हाट्सएप पे भेज देना, बहुत अच्छा लगा। प्रेमलता गुप्ता जी बहुत कुछ कह रही है। ठीक है, भेज दूंगी। धन्यवाद जी। प्रेमलता जी कुछ तो मैं परवीन से प्रार्थना करूंगा गाजी से। धन्यवाद। शाबाश करें। 30 तारीख 30 जुलाई को शाम 5 बजे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। और तो कार्यक्रम अगस्त के 5-7 होंगे सारे बच्चों के। परसों आपको मिल जाएगा, लिंक रहेगा। परसों 5 बजे मिलते हैं। आए